नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार चला रही है, मुझे आहिस्ते आहिस्ते ऐसा समझ में आ रहा है कि ये महाविकास आघाड़ी जो भाषा बोलती है वो राजनीति की भाषा नहीं है। राजनीति की भाषा नहीं, ये फिल्मी भाषा है। जिस ढंग से संजय राउत उनके प्रवक्ता बोलते हैं और कोई प्रवक्ता है नवाब मलिक वगैरह बोलते हैं, ये सब राजनीति की भाषा नहीं, ये फिल्मी भाषा है। फिल्म में जो डायलॉग बाजी चलती है तो वो डायलॉग बाजी जैसी इनकी राजनीति चल रही है। और अचानक मुझे 2 दिन पहले मैं सोच रहा था, तो फिर से अभी ओमाइक्रॉन, कोरोना की तीसरी लहर, ये बातें शुरू हो गई। तो मुझे अजीब लगा कि भैया ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है कि एक जगह आप ही स्कूल चालू करते हो, उसमें एक हफ्ता नहीं गया तो स्कूल बंद करने पड़ेंगे बोलते हो, लोकल चालू कर गई ट्रेन बंद करने बोलते हो। ये क्या है? एक कुछ तय करो। आपके पास तो बड़ी मशीनरी होती है, यंत्रणा होती है, हेल्थ की हो, स्वास्थ्य की हो, पुलिस की हो, आपके पास डेटा होता है। तो एक कोई निर्णय करने से पहले सोचो तो कम से कम। अभी स्कूल कॉलेज शुरू नहीं हुए तो ओमाइक्रॉन की बात तो 1 महीने पहले से शुरू हो गई है, तो आपने स्कूल चालू क्यों किए? आपने अलग अलग जो फंक्शंस होते उनके लिए परमिशन क्यों दी? तो यानी कि ये मजाक हो गया, मजाक हो गया। राजनीति का मतलब मजाक हो गया महाराष्ट्र में कि जब कोई समस्या खड़ी हो जाती है, उससे भागने के लिए कोरोना खड़ा हो जाता है या कोरोना को लाया जाता है। तो इसलिए मुझे 75 की यानी 70 की दशक में एक बड़ी फिल्म आई थी, उसको फिल्म को लेजेंड बोला जाता है, रमेश सिप्पी की शोले, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी वगैरह वगैरह थे। और उससे एक बड़ा अभिनेता, खलनायक बहुत लोकप्रिय हो गया, पॉपुलर हो गया, जिसका नाम अमजद खान था। तो उसकी वो एंट्री फिल्म थी, लेकिन उसमें एक फिल्म ने उसको इतनी पॉपुलैरिटी दी कि उसके जो डायलॉग थे उस पर भी एडवर्टाइज इश्तेहार बनने लगे। तो मुझे याद है, शायद किस बात की याद है मुझे, ऐड है याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलता है जो डायलॉग, उस पर वो ऐड बनाई थी कि 50-50 कोस दूर जब कोई घर में बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। याद है आपको? तो उस पर भी कोई इश्तिहार बना था। और ये इसके बाद तो इतने बहुत इश्तिहार इस फिल्म के डायलॉग पर बने थे। तो उसमें ये डायलॉग था एक कि 50-50 कोस दूर कोई बच्चा रात को सोता नहीं, रोता है, तो माँ बोलती है, बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। महाराष्ट्र की आज की सरकार इसी डायलॉग पर चल रही है। जब किसी समस्या का समाधान निकालने का डिमांड होता है, मांग होती है, या और किसी प्रॉब्लम में फंस जाती है सरकार, तो फिर ये कोरोना शुरू कर देते, फिर कोरोना शुरू कर देते। अब देखिए फिर से कोरोना आ गया, तीसरी लहर। जब दूसरी लहर कम हो रही थी जून जुलाई में वगैरह, तो ये अक्टूबर में तीसरी लहर की बातें कर रहे थे जो आई ही नहीं। अब अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर भी गया और जनवरी चल रहा है, तो फिर तीसरी लहर की बातें शुरू हो गई। और उसकी बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड देखिए कि जब जब चुनाव लेने की बात आती है, स्थानीय इकाई हो, कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो, उसकी बात निकल आती है तो कोरोना फिर से निकल आता है बाहर। 50-50 कोस दूर किसी गांव में रात को बच्चा रोता है। जहां कहीं भी लोगों के सामने जाकर वोट मांगने की सिचुएशन पैदा होगी तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी
फटाफट कोरोना को बाहर निकाल दिए। बेटा कोरोना आ जाएगा, बेटा कोरोना आ जाएगा। ये कोई राजनीति है? अब देखिए, जब सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, जिले में एक छोटा सा चुनाव था, उसके लिए इतना बवाल कर दिया गया। इसके लिए पुलिस लाते, इधर उधर से पुलिस लाते। नारायण राणे को अरेस्ट करना था, नासिक पुणे से पुलिस टीम भेजी गई। उस वक्त कोरोना नहीं आता है, उस वक्त कोरोना नहीं आता है। आज की तारीख में हम देखें तो 10 मंत्री ऐसे मिनिस्टर है जिनको कोरोना की बाधा हुई है। कम से कम 20 एमएलए एमएलसी है, इनको कोरोना की बाधा हुई है, संक्रमण हुआ है। तो ये क्या गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है? लोगों को आप बार बार बताते हो कि भैया मास्क लगाओ, ये करो, वो करो, तब कोरोना नहीं फैलता। अब देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, करण जौहर जो फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह है, उसके घर में एक पार्टी हो गई। उस पार्टी में महाराष्ट्र के पर्यावरण मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने हाजिरी लगाई थी। वो वहाँ पहुँचे थे और बाद में खबर आई कि करण जौहर के पार्टी में जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से 3-4 लोगों को कोरोना हो गया, यानी कोरोना संक्रमण हो गया। तो वो जहाँ रहते, वो कोई करीना नाम की अभिनेत्री है, वो जहाँ वास्तव्य करते रहती है, उसी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। मुझे बताइए कि दुनिया को आप बोलते कि भाई 31 मत मनाओ, नए साल का स्वागत करने के लिए भीड़ नहीं होनी चाहिए, दिवाली संभाल के करो, दिवाली कम लेवल पर करो, किसी मंदिर में मत जाओ, चर्च में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ, कोई और यात्रा जत्रा होते, मेला होता है, वो बंद करो, बैलगाड़ी की शरीयत बंद करो। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपका मिनिस्टर एक पार्टी में जाता है और वहाँ से कोरोना संक्रमण होता है, और जब लोगों के पास आते हैं, लोगों की बात आती है तो बोलते हैं 50-50 कोस दूर, बच्चा जब रोता है। ये क्या बात हुई? कोरोना आ जाएगा। तो ये सरकार नहीं चला रहे, ये पूरा मजाक करते जा रहे। अगर तीसरी लहर आ रही है तो आपका मिनिस्टर नवाब मलिक रोज उठकर वानखेड़े के पीछे क्यों बढ़ा है? एक मिनिस्टर होकर उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। रोज चैनल के कैमरे के सामने खड़ा हो जाएगा और कुछ बकवास करेगा कि इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, वानखेड़े का ट्रांसफर हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी उसको नहीं छोड़ेंगे। अरे यार मत छोड़ो, लेकिन छोड़ना होता है तब जब पकड़ा होता है। आपने आज तक इतनी बकवास की, लेकिन अभी तक ना आपकी पुलिस, ना आपकी महाराष्ट्र सरकार या कोई यंत्रणा मशीनरी वानखेड़े को किसी आरोप में पकड़ नहीं पाई। उल्टा विधानसभा में होम मिनिस्टर को मानना पड़ा कि जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे उसमें कोई दम नहीं है। फिर भी रोज उठकर वानखेड़े पर एक नया आरोप लगाना, ये इस मिनिस्टर का काम है। अगर एक मिनिस्टर फुल्ली किसी को बदनाम करने का ही काम कर रहा है तो आप सोचिए कि पूरी मिनिस्ट्री क्या करती होगी, पूरी सरकार क्या करती होगी। हर एक मिनिस्टर है वो दूसरे किसी को बदनाम करना, उसके खिलाफ कुछ बयान करना, इसके सिवा कुछ करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। और इसलिए आपने देखा कि मुंबई कॉरपोरेशन जो बीएमसी है, उसने कुछ सफाई मजदूरों का बस्तियाँ थी, उसका रीडेवलपमेंट करने का प्लान बनाया। उस पर से जो कंप्लेंट आई वो राज्यपाल के पास गई, गवर्नर के पास गई, उन्होंने लोकपाल के पास भेजी, लोकायुक्त के पास भेजी। असल में ये कंप्लेंट गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए थी कि भाई जो कोई कंप्लेनेंट है, तकरारदार है, वो जब म्यूनसिपालिटी के पास कंप्लेंट करता है, अगर उस पर कोई सुनवाई नहीं होती तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, लेकिन वो गवर्नर के पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको मालूम है महाराष्ट्र में कोई सरकार है ही नहीं। जो सरकार दिखाई दी गई है, ये मिनिस्टर है, वो कुछ काम करते क्या? नहीं, वो तो बयानबाजी कर रहे, आरोप कर रहे।
और जब कोई पूछेगा तो बोलेंगे 50-50 कोस दूर, शुरू हो जाता है। अब देखिए, वडेट्टीवार नाम के मिनिस्टर है, उनका पुनर्वसन का काम है, लेकिन वो मुंबई की लोकल शुरू होगी कि नहीं इस पर बातें करते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर पिछले 1 महीने से उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो विश्रांति ले रहे, आराम कर रहे। विधानसभा में चीफ मिनिस्टर आए भी नहीं, फिर भी सरकार चल रही है। अजीब मामला है दोस्तों, अजीब मामला है, क्योंकि बातें करेगा तो कौन करेगा, पूछेगा तो कौन कर, क्योंकि पूछने के लिए मीडिया इनको पूछता नहीं है। मीडिया इन्होंने जेब में डालकर रखा है। अगर मीडिया के पास जाकर कोई कंप्लेंट करे, तकरार करे, तो उसकी तो कोई दखल लेने वाला है नहीं। इसलिए मैं जितना देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सरकार ऐसी है, ये गब्बर जैसी सरकार हो गई है। ये सरकार गब्बर की भाषा बोलती है, गब्बर की भाषा बोलती है कि हम, अगर हमारे अपोजिशन में, विरोध में कोई खड़ा हो जाता है तो हम कोरोना को लाएंगे। कभी डेल्टा पर बोलेंगे, कभी ओमाइक्रॉन पर बोलेंगे, कभी बढ़ती हुई संख्या पर बोलेंगे। अब देखिए, तीसरी बार है, अगर ये तीसरी लहर है तो हमें सोचना पड़ेगा कि 2020, 2021 2 लहरें आई, और दोनों लहरों में देश में सबसे बड़ी संक्रमणावस्था या संख्या महाराष्ट्र की थी। 30%, देश भर में 30% से ज़्यादा लोग अकेले महाराष्ट्र में बाधित होते, मरते हैं। और अब तीसरी लहर आई है, उसके भी आंकड़े हम देखते हैं तो फिर पहला नंबर महाराष्ट्र का है। और दूसरी जगह बताया जाता है कि ये सर्वे लिया, वो सर्वे लिया, उस कंपनी ने लिया, उस कंपनी ने लिया, और सर्वे में महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर दुनिया का बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। और दुनिया भर सबसे ज़्यादा बेस्ट संक्रमण किसका है कोरोना का, तो महाराष्ट्र में। तो बेस्ट का मतलब क्या लगाए, क्या लगाए। और आप सवाल पूछो तो कोरोना आ जाता है, कोरोना आ जाता है। यानी इनके अपने समारोह हो गए, जो सत्ता में बैठे उस पार्टियों के कुछ फंक्शंस हो गए, तो उसमें कोरोना नहीं फैलता। और किसी ने पूछा भी है, किसी ने पूछा भी है, क्या कोरोना रात के लिए आता है और दोबारा दिन में चला जाता है? अब नाइट कर्फ्यू लगाओगे, इसका मतलब कोरोना रात को आता है इसलिए कर्फ्यू है, और दिन भर कोरोना आराम करता है। बाकी के सब चीज़ें हैं वो चलती रहेगी, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को कर्फ्यू रहेगी। अजीब बात है, अजीब बात हो गई है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कैसे चल रहा है। शरद पवार जैसे अनुभवी नेता इस सरकार को बनाने में आगे थे, कम से कम उनको इसकी दखल लेनी चाहिए, क्योंकि अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पवार साहब है। उनकी उम्र 80 साल से आगे गई है। तो आखिरी पड़ाव में जब आप उम्र की हो तो इससे आपके नाम पर कलंक नहीं लगेगा कि आपने कैसी सरकार बनाई थी, कैसी सरकार बनाई थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर ना विधानसभा में आता है ना मंत्रालय में आता है, और जो कुछ पूछो तो कोरोना आगे कर देते हैं। दोस्तों, एक ही बात बोलता हूं कि मैं भी मुंबई का हूं। शिवसेना बढ़ते चढ़ते भी देखी है मैंने, हारते जीतते हुए देखी है, लेकिन शिवसेना इस ढंग की नहीं थी। मुंबई या महाराष्ट्र इतनी बुरी हालत में कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। आज इतनी बुरी हालत है कि पहली जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वोटिंग की, तो उसमें लोग अपना रंग दिखा देंगे। वो नहीं बोलेंगे कि आप गब्बर या कोरोना का डर हमें दिखाओ, उससे लोग डरने वाले नहीं है, नहीं है। लोग इनको बता देंगे कि कोरोना से भी हम आपको डरते, ऐसी सरकार को हम ज़्यादा डरते, कोरोना से नहीं डरते। डर कोरोना से नहीं लगता।
ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो अराजकता फैलाई है, हम उससे ज़्यादा डरते हैं, ये लोग दिखाएंगे। हाँ, ये जो बैंक सिंधुदुर्ग में बीजेपी ने जीता, पूना में एनसीपी ने जीता, उसमें कोई दम नहीं है। वो तो वोटर अपने अपने पक्के होते, अपने अपने चेले चपाटे बगल बच्चे होते। वो चुनाव नहीं है। चुनाव असली होता है जब कॉमन मैन वोटिंग करता है, मतदान करता है। उसको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दिखाएगा गब्बर को, कोरोना को क्या करता है। आज भी मैं लोगों से कांटेक्ट में करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि कोरोना चलेगा यार, ये सरकार नहीं चलेगी। यानी सरकार चल रही है लेकिन हमको ये सरकार नहीं चाहिए, ऐसा लोग बोलने लगे। बीएमसी का चुनाव होने दो, जो 15-20 कारपोरेशन से उसके चुनाव होने दो। लोग इस सरकार को, महाविकास आघाड़ी को, उसकी असली जगह दिखाएंगे और बोलेंगे 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो लोग माँ बोलते बेटे बेटे चुनाव मत लेना। ये याद रहेगा। ठीक है, आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।